नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई आईटीआई के एग्जाम कंप्लीट लगभग हो चुके हैं। बड़ा सवाल बच्चों का है, मतलब कुछ के हो गए, कुछ एक के बाकी और है, ज्यादा नहीं, 2-4 दिन की और है। बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों की तैयारियां नहीं थी वो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं हम पास हो जाएंगे क्या जैसे तैसे। पता नहीं कितना कर पाए थे, कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं गलत हो जाएंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो पूछ रहे हैं कि ग्रेस मार्क कितने नंबर का मिलता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो आज का पूरा वीडियो आपके लिए इसी पर रहने वाला है और साथ में आपके एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है अभी, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, तो उसको पूरा देखिएगा। कितने नंबर पे पास होता है, कितना ग्रेस मार्क मिलता है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि आईटीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल, बोल दीजिए, मतलब जहाँ स्टडी होती है, वो एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहाँ पूरे 12 महीने आपको जाना पड़ता है। यानी अगस्त में एग्जाम होता है तो आपको जुलाई तक जाना पड़ता है, जबकि स्कूल कॉलेज सिस्टम में आप देखेंगे तो लगभग 7 महीने की पढ़ाई होती है। यानी जुलाई अगस्त में सेशन स्टार्ट हुआ, मार्च में लगभग एग्जाम हो जाते हैं फ्री, एक तरह से। अब 12 महीने में भाई आप एक महीने भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं क्या, ये बताइए। फिक्स एग्जाम है यार, हर बार 75 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज टाइप आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, बस उसी में से करना है। 75 क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 घंटे, यानी 120 मिनट मिल रही है। टाइम की भी कोई झंझट नहीं कि जी कोई जल्दबाजी करनी है क्या। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी बाई चांस गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। सारे करके आने थे, तुक्के मार के आए तो भी हो सकते थे। सबसे पहली चीज तो किसी को भी ये तो डाउट ही नहीं रहना चाहिए था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और अगर फेल हो जाते हैं तो इससे वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं बनेगा हमारे लिए। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब दूसरी साइड बच्चे ऐसे भी है भाई साहब जिनके 75 में से 70-70 सही हो रहे हैं, 72-72 सही हो रहे हैं। तो वो वास्तविकता है, और रियल होना भी वही चाहिए मेरे नजर में। क्योंकि आपको फिक्स बता दिया कि ये 2-3 पीडीएफ्स है, ये आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उन्हीं में से आ रहा है। हमने ऐप में उपलब्ध करा रखा है आपको। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल नाम से सेक्शन है, उसमें पीडीएफ है, उसी में से पेपर आ रहा है। फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, उसको अटेंड कर लीजिए, पता लग जाएगा तैयारी कितनी है। पास फेल का यही पता कर लो, ठीक है। चलो, बच्चे कहेंगे ये मुद्दे की बात नहीं थी, इसलिए कि अभी अगर फर्स्ट ईयर में हो ना, चलो इस बार जैसे तैसे निकल जाए, पर अगली बार ध्यान रख, साल भर में लास्ट 2-3 महीने ढंग से तैयारी कर लो, हो जाता है। खैर, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। देखो, आपकी क्या रहता है कि एक तो इसमें आता है ट्रेड थ्योरी नाम से, ठीक है, और इसमें आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ट्रेड थ्योरी का जो है, इसमें 38+6+6 ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किस किस के है, ये ट्रेड थ्योरी के है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि गुरुजी ये तो हम पेपर दे के आए तो हमें पता है क्या बता रहे हो। नहीं, ये आपके सामने केस रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं था कि पेपर में आया क्या था। तो आप उनकी पढ़ाई का लेवल देखिए, ठीक है। 2-2 नंबर का एक होता है, यानी टोटल आपका 100 नंबर का ये वाला सेक्शन था, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है कि यहाँ आपको 100 में से 33 नंबर लाने होते, ठीक है। यानी आपको 17 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। 17 क्वेश्चन सही करोगे तो 34 नंबर बनेंगे, और आप आराम से पास हो जाओगे। कोई झंझट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको उसका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी बता। तो जो आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी वो होता है टोटल आपके 50 नंबर का। अच्छा, आप में से ऐसे कौन है जिनके बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बताइए। आपको कितने लग रहे थे कि मेरे 70 में 75 में से इतने सही है, कमेंट जरूर करना, ठीक है, पता लग जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, टोटल जो है आपको पास होने के लिए चाहिए यहाँ पर 17 नंबर। कितने चाहिए,
17 नंबर। 17 नंबर का मतलब हो गया 9 क्वेश्चन आपको सही करने पड़े। 9 क्वेश्चन सही करने पर आपको नंबर कितने मिले? 18 नंबर, और आप क्या हुए? पास हो गए। लेकिन हम लोग ये तो सबसे निचला केस लेकर चल रहे हैं, निचला सीन लेकर चल रहे हैं, तो भैया ऐसा क्यों? है ना? यार ये सबसे मिनिमम वाली चीज़ें हैं। इतने क्वेश्चन तो पिछले साल के पेपरों में से ही आ रहे हैं, अगर वो भी आपने ढंग से पढ़ रखा है तो। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो ऐसा है कि आपके सिक्स सेंस पर वाली चीज़ें हैं कुछ। कॉमन सिनेरियो वाले सवाल होते हैं, वो आप वैसे भी कर सकते हो 9 क्वेश्चन तो सही। तो अब कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आपके 25 में से 9 या इससे ज़्यादा सही है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके इस 50 में से 17, 20, 25 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छे आपके लिए पॉइंट है कि आप पास हो गए। अब दूसरे एंड पे अगर देखें तो ठीक है, आईटीआई का परसेंटेज अब फिलहाल वैसे आगे कंपटीशन एग्जाम में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ तो एग्जाम देना पड़ेगा भर्ती होने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए। तो आईटीआई पास होना ही ठीक है आपके लिए पर्याप्त चीज़ है। लेकिन ये केस नहीं रखना है आपको। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अब फिलहाल के लिए ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम फिलहाल के लिए नए के बराबर है। कोविड के समय जब सेमेस्टर वाइज हुआ करता था तब 6 नंबर का मिलता था। बाद में अभी सुनने में ये आ रहा है कि 5 नंबर का है, और अब कह रहे हैं कि 2 नंबर का है। शायद 2 नंबर का ग्रेस आपको कहीं पर मिल सकता है। अधिकतम 5 अंकों के साथ आपको वेरिएशन के साथ हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दे दिया जाए। जहाँ तक मैंने पता किया है आईटीआई कॉलेज मैरपुर में 5 नंबरों का ग्रेस मार्क्स आपको देकर के ज़रूरत पड़ने के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपके इस वाले में तो 18 नंबर आ जाते हैं, तो पास हो गए, और यहाँ पर आपके 14 क्वेश्चन ही सही हुए, तो आपका नंबर बना 28। तो यहाँ आपको 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिल जाएगा और आप पास हो जाएँगे 33 नंबरों से। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चन सही हुए, तो आपको नंबर मिले 32, तो 1 नंबर का ग्रेस मार्क यहाँ दे देंगे और पास कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए आपके क्वेश्चन सही हुए 8, तो आपके नंबर मिले 16, 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स यहाँ दे देंगे और पास कर देंगे। ये सुनने में है कि अभी तक ये ग्रेस मार्क्स का आपका सिनेरियो है। यानी 5 नंबर तक की ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्थित किया जा सकता है, जहाँ तक दोनों सब्जेक्ट में से या किसी एक सब्जेक्ट को ज़रूरत पड़ती है तो। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ रही है क्या? आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर लगभग संभावित आपको कितना लगा? वैसे बच्चों का बहुत शानदार रहा, क्योंकि जिस दिन जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो हर बच्चा हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर रहा था, और नहीं तो कम से कम ये ज़रूर बता रहे थे कि आज मेरे सीबीटी एग्ज़ाम थे और मेरा अच्छा पेपर गया है, तो मैं लगभग पास हो जाऊँगा। कुछ बच्चे यही 75 में से मेरे 55 सही हो जाएँगे, 60 सही हो जाएँगे, 70-72 वाले तो बहुत आए। तो ओवरऑल जो 75 है उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, और पासिंग स्कोर के नज़दीक-नज़दीक कौन है वो भी ज़रूर बता देना कि भैया हमारा क्या रहने वाला है, लगभग इसके आस-पास है, ठीक है? तो ओवरऑल यही सुनने में आ रहा है कि 5 नंबर तक का अधिकतम मिल सकता है, ज़रूरत पड़ने पर। हालाँकि अभी फ़िलहाल जो पिछले 2-3 सालों का केस आ रहा है उनमें यही है कि ज़रूरत पड़ ही नहीं रही। क्योंकि जब देखो आप एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, यानी एक क्वेश्चन और उसके 4 चॉइस आपको दे दी कि इनमें से उत्तर पहचानिए। तो इतना तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि पढ़े हुए को करके आ जाए, और इतना भी कोई नहीं कर पा रहा है ना, तो भाई बहुत बुरी हालत है। देखो मैं आपको हकीकत बताऊँ, खास तौर से जिन्होंने अब सेकंड ईयर पास की, अब एग्ज़ाम दिया है पास कर लेंगे। आप ये देखिए कि आपके सीनियर पहले से बाहर बैठे हैं। मान लीजिए आज इसरो में टेक्नीशियन की भर्ती आ जाती, वहाँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर सब भरेंगे ना, तो वहाँ पर जो पहले से पास आउट है वो भी भरेंगे। अब उनकी तैयारी और आपकी तैयारी देख लो, तो नौकरी के लिए कितना दमखम लगाना पड़ेगा, कितना ज़ोर ताकत आपको लगानी पड़ेगी। तो फिर इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, और वहाँ तो नए-नए क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो कम से कम ये तो था ना कि आपका डीजीटी और निम्मी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है लगभग उन्हीं में से आ रहा है। हमने बता दिया आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, 80% पेपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में से रिपीट हुआ था। तो थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, और अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में पूरा ज़ोर लगाइए, ताकि अच्छे नंबरों से आप निकल सकें, क्योंकि मार्क्स कहीं न कहीं तो मैटर करेंगे वैसे। तो ज़रूरी होता है, और ये अगर आपके नंबर है
आप पास होने वाले हैं और मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रुकेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में किसी को फेल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में हमने देखा है किसी को फेल नहीं। आपके टोटल 4 ही चीज़ें होती है, सीबीटी एग्ज़ाम, उसके 2 सेक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो इनमें आपको कहीं रुकने की ज़रूरत। पास होने वाले हो कि नहीं ज़रूर बताइएगा और जल्दी आपको रिज़ल्ट और आंसर की पर भी एक वीडियो देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा इसको। बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो अगर देख रहे हैं तो भैया बहुत गलत है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।